पाठ 9 सच्चा कलाकार अ ट्रू आर्टिस्ट। पुराने समय में रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने के लिए प्रायः नगरों से बहुरूपिये पाए जाते थे। वे कभी पुजारी तो कभी डाकिया का रूप बनाकर अक्सर लोगों को भ्रम में डाल देते थे। यही उनकी सफलता का राज था। धोखा खाने वाला रईस इनके इनाम देता था। इसी तरह के बहुरूपिये का एक किस्सा मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था। वह मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है। मुझे लगता है कि हम सबके भीतर कहीं न कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा है। एक बार एक बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भभूत, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लंगोटी। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वह एकदम संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर के बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी कुटी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में समाचार फैल गया कि एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने नगर में आकर डेरा लगाया है। लोग उनके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है। अपनी इसी कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराता। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह अविश्वास में हंस पड़ा। बोला, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया। लेकिन साधु भी कभी कभी सोचता कि अब इस बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों ना इसी रूप से अपनी बाकी जिंदगी काटी जाए। लेकिन कभी कभी उसका मन धिक्कारने लगता कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशों के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए, अच्छे से अच्छे वैद्य डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेगी। मित्रों और शुभचिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हारकर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा है। आगे आगे सेठ और उसके पीछे डोली में बीमार सेठानी थी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है। इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पांव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिनों में ठीक हो जाएगी, उसने कहा और धुनी की चुटकी भर राख उसके माथे पर डाल दी। फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंदकर समाधि में लग गए। सेठानी रोज आने लगी और संयोग में धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। 7-8 दिनों में लगने लगा कि उसकी बीमारी अब समाप्त होने लगी है। सेठ को साधु पर अटूट विश्वास हो गया और वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। साधु उसे रोज एक उपदेश दिया करता कि यह संसार माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता है, लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में है। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों और ऊंटों, बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चला आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि कहीं लोगों को उसकी असलियत का तो पता नहीं चल गया, पर जल्द ही उसे पता लगा कि ये तो वही सेठ है। सेठ पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहने, मुहरों और हीरे जवाहरातों से भरे कलशे उतारे गए। देखते देखते कुटी के सामने मुहरों और बहुमूल्य रत्नों का ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया
और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। आप इसका जो भी चाहे करें, गरीबों में बांट दें या मंदिर बनवा दें, मुझे अपना शिष्य बना लें। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुम्हें त्यागने का उपदेश दे रहा हूँ, तू उसकी माया में मुझे क्यों फांसता है? जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए तो और भी पहले मिट्टी है। मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन नहीं लिया। समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दे। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। मैं साधु नहीं हूँ, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी के भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा रहा। सेठ आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा, फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा। सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन यह बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति लेकर तेरे पास आया था तो तूने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता। बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। फिर मैंने सोचा एक साधु ऐसा कार्य करेगा तो लोगों का साधुओं पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मैं अपने असली रूप में आकर आपसे इनाम मांग रहा हूँ। और मेरी सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा। उसमें भी मेरा कुछ चमत्कार नहीं है, वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। सेठ की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा यह बहरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर 2-4 अशर्फियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट